We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टू डे वैल्यू रिलेशनशिप किस तरह से निकालते हैं, उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं और किस तरह से उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। पिवट पे हम निकालेंगे, जैसा कि इसका नाम है कि टू डे वैल्यू रिलेशनशिप, मतलब 2 दिन का वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो हमको उसके बीच में क्या रिलेशन है। बेसिकली रिलेशन मतलब ट्रेंड से होता है, मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का चल रहा है, पिछले पीरियड में जो है वो किस तरह का उसने एनवायरनमेंट बिल्ड किया है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जो है उसको मार्केट उस वैल्यू जोन को या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा और नए वैल्यू जोन की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह की जितनी भी वीडियो देख रखी है उसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल पिवट को यूज किया है। हम आज क्या करते हैं कि एक और पिवट होता है, उसको कहते हैं फिबोनाची। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिबोनाची पिवट को जो है वो हमने लिया है और ईयरली टाइम फ्रेम को लिया है क्योंकि हम स्टॉक को यूज करेंगे। यहाँ पे कितना पिवट लेवल आप यूज करना चाहें, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ 7 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 10 दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी अपने कई वीडियो में बोल दिया है कि आपको यदि टू डे वैल्यू रिलेशनशिप निकालना है तो आपको किसी 2 पिवट वैल्यू को जो है वो रखना पड़ेगा। R1 S1 जो है वो हमारा एक अच्छा वैल्यू जोन है, मैं उसको उसी यूज करता हूं, तो मैं ये वीडियो में भी जो है वो एज इट इज ही रखूंगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेडिशनल की जगह आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखलाने के लिए कि फिबोनाची पिवट को किस तरह से यूज करते हैं और हम उसमें रूल्स सारे सेम रहेंगे। आप ट्रेडिशनल यूज कीजिए, कैम्ब्रिला यूज कीजिए, फिबो पिवट यूज कीजिए या गैन पिवट यूज कीजिए, रूल्स विल बी सेम। आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और उसको अपने स्टॉक पे या इंडेक्स पे जो है या फिर आप कमोडिटी या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स जो होते हैं वो सभी सेम होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए आईटीसी लिया है, आईटीसी जान करके लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो आजकल बजवर्ड है। सभी लोग बोलते हैं कि सब सारे स्टॉक चल जाएंगे, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह का वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो ईयरली टाइम फ्रेम में। देखिए, स्टॉक को जब भी आप एनालाइज करेंगे तो आपको टाइम फ्रेम जो है वो आपको बड़ा रखना पड़ेगा। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्वार्टरली को यूज कर सकते हैं, ईयरली को यूज कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 ईयरली और 10 ईयरली पिवट को यूज कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारे विप्सॉ आएंगे, वीकली में भी बहुत विप्सॉ आएंगे। कोशिश कीजिए कि मंथली और क्वार्टरली को आप यदि स्विंग कर रहे हैं तो आप वहां पे कीजिए। 2-3 क्वार्टरली लेवल पे यदि आप प्ले कर रहे हैं तो ईयरली पिवट को यूज कीजिए और आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि हर स्टॉक का अपना एक हैबिट होता है, वो किसी पर्टिकुलर पिवट को फॉलो करता है। तो आपके स्टॉक का कौन क्या हैबिट है पिवट चार्ट पे, उसको आप जरूर ढूंढिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। तो आइए, ये आईटीसी का ईयरली चार्ट है, हमने वीकली यहाँ पे लिया है। ईयरली पिवट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पिवट पिवट है। R1 S1 जो है वो हमारा वैल्यू जोन है। अब यहाँ पे किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है, सबसे पहले हम 2022 की बात करें। देखिए 2022 में जो है वो हायर हाई हायर लो, मैं बुक में क्या लिखा हुआ है मैं उसकी बात नहीं, एक आम आदमी किस तरह से एनालाइज कर रहा है, मैं आम शब्दों को यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को जो है वो आसान भाषा में समझ सके, इसलिए मैं टेक्निकल जार्गन्स को यूज नहीं करूंगा। तो बुक में क्या लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए। तो ये R1 S1 है और ये R1 S1 है। सबसे बड़ी बात देखिए कि ये 2021 का R1 S1 का जो विड्थ है वो काफी बड़ा है और यहाँ पे जो है वो हमारा नैरो है। हमारा अप ट्रेंड में तो है लेकिन नैरो रेंज है। अभी आपको नैरो रेंज सीपीआर देखने की भी जरूरत नहीं, आपको वैल्यू जोन ही बता रहा है कि यहाँ पे नैरो रेंज है, ट्रेंड अप है और नैरो रेंज है, तो ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड ऑन आइदर डायरेक्शन।
ऑन आइदर डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना होगा जब भी नैरो रेंज एनआर पिवट बनते हैं, नैरो रेंज पिवट रिलेशनशिप बनते हैं, तो आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना चाहिए। वहां पे किसी भी बायस के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड आपको दिख रहा है अप है, लेकिन आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना चाहिए। यदि वैल्यू जोन का वेट बड़ा है जैसा कि यहाँ पे था, तो आपको वहां पे ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इस साल के लिए जो है वो अप ट्रेंड में है, हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, लेकिन ओवरलैपिंग है और यहाँ पे नैरो रेंज है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए 2021 में किस तरह का था। 2021 में जो था वो हमारा डाउनवर्ड था। तो ये हमारा वहां पे 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो था 2020 में, देखिए डाउनवर्ड था, ब्रेक डाउन हुआ था। लेकिन उससे पहले का देखिए, उससे पहले जो है वो 2019 में इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप था। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला था कि इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप या नैरो रेंज जब भी होता है तो आपको किसी बायस के साथ ट्रेड नहीं करना है। आपको ब्रेकआउट यहाँ पे R1 को टेस्ट पूरी तरह से नहीं किया, पर हाँ बहुत नजदीक तक गया और S1 का ब्रेक डाउन दिया। S1 का ब्रेक डाउन देने के बाद क्लोजिंग भी S1 के नीचे ही दिया और उसका कंटिन्यूएशन जो है वो हमको 2020 में देखने को मिला। तो एक्चुअल में आईटीसी में जो है वो 2019 में ही अपना ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया था। कोरोना के समय में इसका जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा आया, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ट्रेंड को एस्टेब्लिश है। तो जब कभी भी इनसाइड वैल्यू जोन का रिलेशनशिप आपको दिखाई दे, ये इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप या फिर नैरो, दोनों ही केस में आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसको जो है वो आपको, आप किसी भी एक के मास्टर बन सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू जोन को जो है वो डिफरेंट स्टॉक पे जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि आपको उससे क्या होगा कि विनर और लूजर, देखिए होली ग्रेल तो है नहीं, मार्केट में सारे सिस्टम वर्क करते हैं और सारे सिस्टम वर्क नहीं करते। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ सिस्टम बने होते हैं, नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ सिस्टम बने होते हैं। तो मार्केट अभी किस फेज में है आपको ये ध्यान रखना होगा। बुक में लिखा हुआ है कि S1 पे बाय करना चाहिए और R1 पे सेल करना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है। मार्केट के एनवायरनमेंट में 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप किस तरह का बना हुआ है। यदि इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप मिल रहा है तो आपको जो है वो वहां पे ऐसा ब्रेक डाउन का ट्रेड लेना चाहिए, ना कि आपको वैल्यू बाय डिप का लेना चाहिए। तो ये चीज आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो आप, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री रिसोर्स है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत तरह के इंडिकेटर अवेलेबल है फ्री में। आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ट्रेडिशनल हो या फिर आप फिवो हो, किसी भी तरह के पिवट को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के आपको वैल्यू रिलेशनशिप को देखना है। ये अप ट्रेंड का है, हायर हाई हायर लो। नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोअर हाई लोअर लो ये हमारा डाउनवर्ड है। एक हमारा इनसाइड होता है जिसमें आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो था ये वाला। और चौथा हमारा होता है इसका उल्टा आउटसाइड। जब कभी भी आउटसाइड होगा तो वहां पे आपको अपोजिट साइड में जो है वो प्ले करना चाहिए। एज पर बुक जो है वो दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट के लिए प्ले करना है, आपको ब्रेकआउट के लिए नहीं। ब्रेकआउट होगा पर वो फेल होगा। प्रोवाइड एक ही चीज कंडीशन में वो ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन करेगा, यदि आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यदि ओपनिंग उसके रेंज के आगे होगा, मतलब रेंज का जो ब्रेकआउट होगा वो ओपनिंग पे ही हो, तभी वो जो है वो दिन भर के लिए कंटिन्यू होता है। ऐसा देखा गया है और आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और हमको इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। बेसिकली यही 4 तरह के जो है वैल्यू रिलेशनशिप को जो है पिवट बॉस में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने काफी आसान भाषा में आप लोगों को इस वीडियो पे चार्ट पे समझाने की कोशिश की रेदर देन पीपीटी, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हम इसको फिर से जो है वो एक दो बार और भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस पे लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। और वीकली बेसिस पे जो है वो क्वेरी हुई थी कि हम स्टॉक को एनालाइज नहीं करते,
तो इसको जो है वो हम वीकली बेसिस पे जो है वो कोशिश करेंगे कि हम एक-एक स्टॉक को, खास करके निफ्टी के जो भी निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है जो लार्ज कैप है, उसको हम वीकली बेसिस पे एनालाइज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू, नमस्कार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।